हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे जिसमें हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका डायग्राम बनाना, ये सब कुछ बेसिक चीजें देखे थे। तो आइए उसका एक छोटा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग देख चुके थे। तो इस तरीका से सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात किए थे, कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है बताए थे और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री बताए थे कि आना चाहिए। अगर आप लोग को इस सब का जो है पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिएगा तो आगे का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरीके से, कि क्या जो है पेड़ होगा तो लाइन बनाएंगे, खंभा बोलेगा लाइन बनाएंगे, बिल्डिंग बोलेगा लाइन बनाएंगे, टावर बोलेगा लाइन बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज पे हम लोग डिटेल में चर्चा एकदम किए थे। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश बताए थे कि कुछ कुछ इसमें सिंपल वर्ड्स का यूज होता है, वो आप लोग अगर ध्यान में रख ले तो आपके समझ में आ जाएंगी चीजें। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिगो के बारे में बात किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का वैल्यू आपको जो है याद होना चाहिए, और जो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी का जो रेशियो है वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये सब बात बता चुके थे। फिर हम लोग जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इस पर चर्चा कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर चुके थे। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें कुछ कुछ समझाए थे, लेकिन अभी दोबारा से फिर से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। एकदम जो है ये वीडियो पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एनसीईआरटी का दे देगा एक बार में, क्योंकि हम लोग जो है बात किए थे कि गुरुजी जो हम लोग को सिखाए हैं कि पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है देखिए क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है या किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मेनली दो तरीके का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता है। किस तरीके का जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, आइए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन होता है सिंगल ट्रायंगल वाला। एक क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका एक ही ट्रायंगल होगा, कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल वाला ऐसा रहेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है दो ट्रायंगल वाला। अब दो ट्रायंगल कैसा होगा तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से। एक ये हो गया और इसमें अगर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे कुछ ऐसा, यहां से ये, तो यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। जैसे इसमें एक ही ट्रायंगल है ए बी और सी, लेकिन अगर यहां हम लोग देखेंगे तो ए है, बी है, सी और डी है। तो एबीसी में एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें किस तरीके का सवाल रहेगा, तो इसमें आपको एंगल दिया रहेगा और जहां थीटा होता है वहीं बेस होता है, और उसके सामने आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये वाला जो साइड है इसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है कुछ इस तरीका से। तो जो सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होता है उसमें थीटा आपका गिवन रहेगा और तीनों में से कोई एक साइड आपको दे देगा, पी बी एच में से कोई एक गिवन रहेगा, और बाकी आपको कोई एक निकालने बोल सकता है या दोनों निकालने भी बोल सकता है। तो हम लोग अपने से मान लेते हैं कि थीटा दे दिया और परपेंडिकुलर दे दिया और बोला कि बेस निकालिए इस तरीका से। तो हम लोग P और B के लिए जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज कर लेंगे। तो P और B रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान के चलिए बेस नहीं दे करके जो है थीटा दिया होता, परपेंडिकुलर दिया होता और हाइपोटेनस बोलता कि फाइंड कीजिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे P और H का रिलेशन अप्लाई करते, जो कि होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर जो है और भी जो है परपेंडिकुलर के अलावा अगर मान के चलिए बेस दे दिया, थीटा दे दिया और बेस दे दिया, बोला जो है हाइपोटेनस निकालिए, तो हाइपोटेनस के लिए बी और एच का रिलेशन अप्लाई करेंगे, जो कि होता है कॉस थीटा बी बाई एच। तो सिंपली जो बेसिक बात है कि जो एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको एंगल दे देगा और तीनों में से कोई एक साइड दे देगा, और एक साइड दे दिया और बाकी जो भी निकालने बोला वो आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
ये सिंगल जो है आपका ट्रायंगल वाला क्वेश्चन का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन का। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है? तो देखिए डबल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन का सबसे पहले मीनिंग होता है टू ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल का मतलब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल देखे था इसमें 2-3 ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हम लोग को 2 राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल का अगर यहाँ बात करेंगे तो एक तो ये दिख रहा है ए बी डी, हम लोगों को दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है ए डी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए डी और सी, 2 राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिख रहा है। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बन गया, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखिए हम लोग बता रहे हैं कि आपको क्या करना होता है। इसको हम लोग एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जो 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। ये हो गया आपका, मान के चलिए कि यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाला फिगर का क्वेश्चन जो है, इसमें एक आपको देगा थीटा 1 इधर वाला और एक ये दे देगा एंगल। एंगल आपको हमेशा दिया रहेगा, बिना एंगल के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एंगल हमेशा गिवन रहेगा कुछ ना कुछ आपको। तो अब ये हो गया फिगर का, सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व अगर सवाल पूछा जाए, हाउ टू सॉल्व। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये एकदम से रामबाण है, यानी क्वेश्चन कुछ भी हो यहाँ जो है इस मेथड से बनना ही बनना है। आप जो है कुछ भी कर लीजिए, इस मेथड से बच के क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। तो हाउ टू सॉल्व में है कि 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद, दोनों ट्रायंगल का नाम अगर लिख लें तो एक था ए बी डी और एक था ए सी डी। 2 ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद दोनों में जो कॉमन साइड है, क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है उसका वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन साइड, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक है ए बी डी और एक ए सी डी, तो ए डी अगर आप लोग देखिएगा गौर से तो ये दोनों में कॉमन है, ए डी इसमें भी है, ए डी इसमें भी है। तो जो कॉमन साइड है सबसे पहले उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। अब दोनों में से कौन सा ट्रायंगल आपको वैल्यू देगा वो फिगर पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ट्रायंगल का सिलेक्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है कि कॉमन साइड का वैल्यू निकालना है किसी एक ट्रायंगल का यूज करके, यूजिंग वन ट्रायंगल। कोई भी वन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम लोग यूज करेंगे और वहां से कॉमन साइड निकालेंगे। और स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 1 हो गया और ये हमारा स्टेप 2, कि जब वैल्यू निकल गया एक ट्रायंगल का यूज करके, तो उसी वैल्यू को यूज द वैल्यू इन अदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल में उसका वैल्यू आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है कि एक ट्रायंगल में जो है उसका वैल्यू निकालिए, कॉमन साइड ढूंढिए, एक ट्रायंगल का यूज करके उसका वैल्यू निकालिए और दूसरे ट्रायंगल में उसका वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पे मान के चलिए ये क्वेश्चन था, ये आपका फिगर था, तो इसमें सपोज दैट की एक नया फिगर बना लेते हैं। नया फिगर रहेगा, ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ए बी सी और डी, सपोज दैट ये है आपका 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री, और इसमें ये मान के चलिए आपको दे दिया 5 मीटर, और ये आपको सपोज दैट है x, इसी का वैल्यू निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो हम लोग के पास क्या सिखाए हैं कंसेप्ट
कि दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का यूज करके कॉमन साइड का वैल्यू निकालिए। तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड AD है, तो पहले हम लोग AD का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग ABD का यूज करें तो एक थीटा और एक साइड मालूम है। ABD में थीटा हम लोग को मालूम है, थीटा ABD के लिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका एक साइड है आपका AB जो कि हम लोगों को मालूम है, जिसका वैल्यू है 5 मीटर। तो AD यहां से निकाल लेंगे, AD यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। AB आपका जो है इस ट्रायंगल के केस के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तब P और B का रिलेशन लगाना है तो हम लोग यूज कर लेंगे क्या, tan 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू जो है यहाँ पे यूज करेंगे, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AD, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस पूरा ही पहले लिख लेते हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 यूनिट है और AD जो है हम लोग को निकालना है, तो AD को AD ही लिखते हैं। AD आ जाएगा इधर, तो AD का वैल्यू आ गया आपका 5 मीटर। AD निकल गया हम लोगों को। अब हम लोग चले जाएंगे, क्या बोले थे, एक ट्रायंगल का वैल्यू निकालिए, एक ट्रायंगल कॉमन साइड का वैल्यू निकालिए यूजिंग वन ट्रायंगल, आई यूज द वैल्यू इन अदर ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल में उसी वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल ACD या ADC, जो लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। और यहाँ के लिए अब बेस हम लोग को मालूम चल गया है, तो बेस है हमारा कितना आया है 5 मीटर आया है। और परपेंडिकुलर है ये पूरा AC पूरा परपेंडिकुलर है जो कि हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग AC निकाल लेंगे और AC में से AB माइनस कर देंगे तो X बच जाएगा, तो हम लोग को AC ही निकालना है। तो जो है फिर से जो है परपेंडिकुलर और बेस का कहानी, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो P और B का कहानी यानी tan थीटा अप्लाई हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है हम लोगों को और बेस है यहाँ पे 5, ये इधर आ जाएगा 5√3 हो जाएगा इक्वल टू AC। ये AC का वैल्यू आ गया। हम लोग को चाहिए X केवल, तो जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC माइनस AB, पूरे में से इतना माइनस कर देना है तो हम लोग को X मिल जाएगा। तो X इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना आया है 5√3 माइनस 5, तो X इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1 यूनिट। तो इस तरीके से जो है हम लोग दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, जब भी आपको फिगर दो ट्रायंगल वाला बनेगा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा कि एक ट्रायंगल के हेल्प से आप कॉमन साइड निकालिए और दूसरे ट्रायंगल में उसी कॉमन साइड को यूज कर लीजिए। पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो हम डालने वाले हैं जिसमें इसी कंसेप्ट पे हर क्वेश्चन बनेगा, 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। तो टावर वगैरह कुछ भी हो, हम क्या बोले हैं आपको लाइन बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ये आपका हो गया टावर, इसका नाम लिख लेंगे, टावर का नाम लिखना जरूरी, नाम लिखिएगा तो आपको जो है ट्रायंगल बनाते समय आसानी होगी। तो ये हो गया टावर, और यहाँ पे हम लोग बगल में लिख देंगे कि AB क्या है, AB इज टावर। ये आप अपने कॉपी में से लिखते चलेंगे पॉइंट वाइज, तो आपको जो है फिगर आसानी से बन जाएगा और बाद में वैल्यू भी आसानी से निकलेगा। आगे बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कहीं कोई पॉइंट है, तो हम लोग बना लेते हैं ग्राउंड। ग्राउंड यहां से, तो A से शुरू होगा ग्राउंड और चलेगा कुछ यहां तक, मान के चलिए ग्राउंड है, और ग्राउंड पर कहीं कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान के चलिए वो पॉइंट यहीं पर, एक पॉइंट बोला है तो कहीं पे ही मान सकते थे, लेकिन जो अंतिम है वहीं पे मानेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। तो एक और इंफॉर्मेशन मिला, तो ये भी इसमें हम लोग डाल देंगे, AB से कितना मीटर दूरी पर डाल दिए, 15 मीटर की दूरी पर डाल दिए इसको, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का एंगल एलिवेशन कहां का बोल रहा है, टॉप ऑफ टावर
इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से टावर के टॉप पे जब देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग टावर के टॉप पे एक लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया, बन गया आपका फिगर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर ए बी है, इस पॉइंट का नाम हम लोग सी दे देते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो जो वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स। अब बताइए ये क्वेश्चन जो है बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ एलिवेशन बोला था 60 डिग्री। बहुत सारा क्वेश्चन जो अभी बताए थे सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कि क्या करेगा आपको, यहां देखिए कि थीटा दे देगा, कोई भी एक साइड दे देगा। तो इस क्वेश्चन में यही किया गया है, थीटा दे दिया गया है और एक साइड दे दिया, थीटा दे दिया एक साइड दे दिया, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हम लोग का थीटा गिवन है, थीटा है 60 डिग्री, और क्या गिवन है, बेस, जहां थीटा होता है वहां बेस होता है, तो बेस है 15 मीटर और सामने परपेंडिकुलर होता है, वही निकालना भी है। तो यहाँ पे P और B का रिलेशन अप्लाई कर देंगे, तो जो है क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये 60 है ऐसा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो उसको x माने हैं तो x ले लेंगे, और बेस है हमारा 15 मीटर। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 का वैल्यू डाल दिए √3 और x बाई 15 हो गया इस तरीके से। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 15√3, ये बन गया। यानी हाइट ऑफ टावर जो आ गया आपका वो 15√3। तो हेंस लिखना जरूरी है, सबसे नंबर मिलता है एग्जाम में। तो हेंस द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। इस तरीके से जो है सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से बनता है, कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा थोड़ा फिगर बनाइए, लास्ट में जो है सिंगल ट्रायंगल का अगर फिगर बना तो उसमें एक एंगल एक साइड दे देगा, दूसरा साइड या तीसरा साइड कुछ भी पूछे सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, पोल पे है। तो बोले हैं कुछ भी बोले, पोल, टावर, बिल्डिंग, आदमी, खंबा, जो भी बोले आपको एक लाइन बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे इसे, ये हमारा लाइन बन गया। ये हमारा लाइन हो गया। चलिए ये पोल है जिसका हाइट बोला है 5 मीटर, तो इसका जो है नाम लिख देंगे ए बी, और क्या बोलते हैं बगल में लिखते चलेंगे, ए बी क्या है हमारा, पोल है, ए बी इज पोल। इसका हाइट कितना बोल रहा है, 5 मीटर बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कितना यूनिट, 5 यूनिट, एरो वगैरह से बना देना है ऐसे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोला कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर, इस पोल में कहीं कोई खराबी है उसको रिपेयर करना है। एक इलेक्ट्रीशियन आया है, उसको क्या करना पड़ेगा, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना है। तो टॉप यहां पे है, तो यहां से 1.3 मीटर मान के चलिए यहां आ गया, यानी यहीं पे गड़बड़ी है। तो इसका हाइट भी हम लोग को दे दिया, तो इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं सी, और यहां से यहां का हाइट कितना लिख लेते हैं, 1.3 मीटर लिख लिए। ये हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, 1.3 मीटर नीचे गड़बड़ी है, डाल दिए। अब बोल रहा है द पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी लगाना है। सीढ़ी कहां लगेगा, ग्राउंड पे लगेगा। पोल कहां होगा, ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड भी बना दीजिए यहां पे। इस तरीके से आपका ये ग्राउंड बन गया। ये हो गया आपका ग्राउंड। पोल पे कहीं, जो ग्राउंड पे कहीं पे सीढ़ी लगाना है। क्या बोला, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड यूज विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। सीढ़ी जो लगाया गया है, तो सीढ़ी कहां लगेगा, जहां पे गड़बड़ी है, और नीचे कहां लगेगा, ग्राउंड पे लगेगा। इस तरीके से कुछ सीढ़ी लगाना पड़ता है, ऐसे ही लगेगा सीढ़ी।
ये लग गई सीढ़ी। कुछ भी बोले आपको लाइन ही बनाना है। सीढ़ी अब यहाँ पे बैठ के सीढ़ी नहीं बनाने लगेंगे, चढ़ रहा है वैसा कुछ नहीं काम करना है। कितना इसका इंक्लिनेशन है? इंक्लिनेशन इसका दिया है हम लोग का 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये एंगल हो गया 60 डिग्री हमारा। अब देखिए टोटल था 5, ये है 1.3, तो नीचे कितना बचेगा? 3.7 बच जाएगा, माइनस कर लेंगे 3.7 मीटर। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन जो है 10th क्लास के बच्चों को तो समझ में आना ही चाहिए। आगे बोल रहा है would be enable her to require reach the length of ladder, हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन देखिए बोल दिया what should be the length of ladder बोल रहा है। तो जो निकालना है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग मान लिए x। और भी कुछ फाइंड करने के लिए इसमें बोल रहा है also how far from the foot of pole should she place the foot of ladder, यानी कि पोल से कितना दूरी पे जो है रखा जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y। दोनों निकालना है, x भी निकालना है, y भी निकालना है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग वापस से जो है चलेंगे पिछले जो है स्लाइड में एक बार, टक टक। यहाँ पे क्या बोले थे? एक आपको एंगल देगा, एक आपको साइड देगा। कोई भी साइड दे सकता है, P, B, H में से कोई एक देगा, बाकी सब निकल जाएगा। एक थीटा एक साइड। तो हम लोग देखिए इस ट्रायंगल में एक थीटा एक साइड दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए यहाँ पे थीटा मालूम है, ट्रायंगल का नाम ABC दे दिए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट D दे देते हैं। यहाँ पे आपका इस तरीके से इन ट्रायंगल का नाम क्या है? ACD, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ADC कहिए, ACD कहिए, बात बराबर है। थीटा हम लोगों को मालूम है कितना है? 60 डिग्री है। और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें मालूम है कितना है? 3.7 मीटर। निकालना क्या है? H भी निकालना है और B भी निकालना है। तो इसका H भी फाइंड करना है और इसका B भी फाइंड करना है। तो मान के चलिए कि पहले H निकाल लेते हैं, तो P और H का रिलेशन पहले लगा दीजिए। तो P और H के रिलेशन के लिए क्या करना होगा? साइन थीटा यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा, थीटा है आपका 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3.7 बाई हाइपोटेनस नहीं मालूम है, x माने हैं, तो x लिख लेंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3.7 बाई x, क्रॉस कर देंगे तो √3x इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, ये 7.4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7.4/√3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, 7.4√3/3। तो इस तरीके से x का वैल्यू निकल गया। अब अगर हम लोग को बेस निकालना है तो P मालूम था, हम लोग को थीटा मालूम है, P मालूम है, B निकाल लेते हैं। तो P और B का रिलेशन लगा दीजिए, यानी tan थीटा अप्लाई कर दीजिए, यहीं पे बना देते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3.7 और नीचे बेस जो है निकालना है, y वैल्यू माने हैं उसका। 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3, 3.7/y, y इधर आ जाएगा तो 3.7/√3, तो y इक्वल टू, इसको भी रेशनलाइज कर देंगे तो 3.7√3 इस जो है मल्टीप्लाई है ये बाई 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप जो है सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। अब एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस का एक कलाकार है, क्या क्या कलाकारी कर रहा है आइए देखते हैं। बोल रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे वो चढ़ रहा है। तो सर्कस का कलाकार रस्सी पे चढ़ रहा होगा तो रस्सी ग्राउंड पे तो नहीं रखा होगा, फिर उस सर्कस का कलाकार किस बात का, उस पर तो हम भी चल सकते हैं, आप भी चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ अलग तरीके से, तो अलग तरीके से यानी जो है ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन, आगे क्वेश्चन में दिया होगा, हमको तो अनुभव है इसलिए हम जान रहे हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो रस्सी है वो टाइटली बांधा गया है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी एक पोल है
वहां से लेके ग्राउंड पे टाइटली बांधा गया है। अब आप ये मत सोचिएगा सर चढ़ेगा तो रस्सी लपेगा, झुकेगा, तन जाएगा, खुल जाएगा, वो सब नहीं सोचना है। रस्सी मतलब सीधा लाइन। बोले हैं कम दिमाग लगाइए, सवाल ज्यादा बनेगा। तो एक पोल है इस तरीके से, पोल कहां रहेगा? पोल रहेगा ग्राउंड पे इस तरीके से। और रस्सी जो है पोल के टॉप से लेकर के यहां तक बंधा हुआ है, कुछ ऐसे है। सब चीज के लिए लाइन बनाना है। लाख दुखों की एक दवा है, ये हो गया। तो ये आपका जो जो पोल है उसके बारे में लिखेंगे। पहले ए बी नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी। तो ए बी क्या है? पोल है। तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी इज पोल, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है सबका। ए बी क्या है, फिर हमारा रस्सी भी था इसमें, तो ये रस्सी है बी सी। तो नीचे लिख देंगे बी सी क्या है? रोप है। बी सी इज रोप, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इंक्लिनेशन भी शायद दिया हुआ था, रस्सी का लेंथ दे दिया है। जो जो दिया है सब लिखते चलिए। रस्सी का लेंथ बोल रहा है 20, तो रस्सी का लेंथ डाल दीजिए 20 मीटर, ये हो गया ऐसा। और क्या बोला था? टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द व्हाट मेक ग्राउंड लेवल इज। देखिए एंगल यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चन लिखते समय। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, तो अपने से हम कोई एंगल डाल देते हैं, कंसेप्ट थोड़े बदल जाएगा। मान के चलिए 30 डिग्री है, तो ग्राउंड के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ये हो गया क्वेश्चन। सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, थीटा दे दिया है यहाँ पे हम लोग को। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा है हमारा कितना? 30 डिग्री। थीटा हो गया 30 डिग्री। ये हाइपोटेनस होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो एच दे दिया है इस बार, कितना है? 20 मीटर। और निकालना क्या बोल रहा है? निकालने को बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। जो निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो यही हमारा पोल है, तो इसको एक्स मान लिए। तो हमारा ये बी हो गया, सॉरी पी हो गया, परपेंडिकुलर का काम करता है। तो पी है एक्स, यही निकालना है। तो इस बार किसका रिलेशन लगेगा? पी और एच का रिलेशन लगेगा। तो पी और एच का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका x और हाइपोटेनस है 20। साइन 30 वैल्यू नहीं रखे थे, रख देते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन 20। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू एक्स अपॉन 20। 20 आ जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो 20 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, कट गया, एक्स इक्वल टू हो गया 10। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम से आसान है, गुरु जी का बताया हुआ कोई मेथड मुश्किल है ही नहीं। आज तक जो है हम इतना पढ़ के पास हो गए, जो है कुछ कुछ जो सीखे हैं उन सब आप लोग को भी सिखा रहे हैं, लेकिन गुरु जी का जितना बताया हुआ मेथड है वो सब एकदम सरल सरल है। सरल मतलब खराब बोला नहीं, आसान है, इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 गो एंगल आ गया, ये सब क्वेश्चन का पहचान है। पिछला क्वेश्चन सब पढ़िए, वहां पे एक एंगल का जिक्र था। इससे पीछे चलिए, इससे पीछे एक एंगल का जिक्र था केवल पूरे क्वेश्चन में। और पीछे चलिए, और पीछे एक एंगल का जिक्र है इस क्वेश्चन में। और पीछे है क्वेश्चन, और पीछे नहीं है। जैसे एग्जांपल जो दिए थे उसमें 2 एंगल है, तो जहां 2 एंगल दिया है समझ जाइए कि वो 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। और जहां एक एंगल दिया है समझ जाइए वो एक एंगल वाला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। कितना आसान है क्वेश्चन को पकड़ना। 2 एंगल का क्वेश्चन जिक्र किया जिक्र कर रहा है क्वेश्चन, तो 2 ट्रायंगल वाला सवाल हो गया। एक एंगल का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में, तो एक जो है ट्रायंगल वाला सवाल है। मतलब क्या ही बोला जाए, गुरुजी पता नहीं कहां से इतना दिमाग लाए थे, समझ में नहीं आता है। चलिए, तो ये तो मालूम चल गया ये 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कहीं कोई पॉइंट है, तो पहले ग्राउंड बनाइए और पॉइंट बनाइए। तो ग्राउंड के लिए बताए हैं सीधा लाइन आपको खींचना है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड। नाम लिखना इसका जरूरी है कि ये ग्राउंड है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है बाद में। फिर ए बी, तो ए बी हमारा क्या हो गया? ग्राउंड लेवल हो गया, लिख देंगे। लिखते चलिए, सवाल जो है आपका सही सही बनते चलेगा। ए बी इज ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप
बॉटम के लिए भी और टॉप के लिए भी ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी एक ट्रांसमिशन टावर है, उसका बॉटम और उसका टॉप फिक्सेस एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, यानी एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे टावर है। बना दीजिए फोटो। सबसे पहले क्या बनाइए, बिल्डिंग, यहां से एक बिल्डिंग बन गया, ये आपका हो गई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गया, नाम लिख दीजिए एसी। एसी क्या है, बिल्डिंग है। एसी इज बिल्डिंग, ग्राउंड पे बिल्डिंग बना हुआ है और बिल्डिंग पे है टावर। तो एक और जो है लाइन बनाना होगा हम लोग को, टावर भी बनाना है, तो थोड़ा सा कलर हम लोग कर लेंगे चेंज। ये रेड कलर ले लेते हैं। ये टावर लगा हुआ है, जो बहुत जगह देखे होंगे छत के ऊपर टावर लगा होता है, ये वही केस है। तो ये बिल्डिंग है नीचे में, अब बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, यहाँ इस तरीके से ये टावर है। तो सी और डी नाम दे देते हैं इसका, बगल में लिख देंगे सी डी क्या है, टावर है, सी डी इज टावर। अब जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टावर का जो बिल्डिंग का हाइट भी दे दिया है 20 मीटर, तो जो दिया है उसको लिखते चलेंगे। बिल्डिंग का हाइट दे दिया है 20 मीटर, ये बन गया। और क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, किसका किसका, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो टावर का बॉटम यहां है, टॉप यहां है, तो दोनों के लिए एलिवेशन दे दिया है, यानी एक आदमी यहां पे खड़ा है जो कि इसके बॉटम पे भी देख रहा है और इसके टॉप पे भी देख रहा है। तो कुछ इस तरीके से उसका फिगर बनेगा। ये बॉटम के लिए हो गया, और एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, ये टॉप के लिए हो गया। इस तरीके से दोनों के लिए जो है बोल रहा है, एक बॉटम पे देख रहा है और टावर के टॉप पे देख रहा है, दोनों जगह एलिवेशन बनेगा क्योंकि नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ। जो छोटा वाला एंगल है वो छोटे के लिए होगा, ये है आपका 45 डिग्री और बड़ा वाला है 60 डिग्री। इस सेम क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे वही वाला है, देख लीजिए, दो ट्रायंगल वाला जो एग्जांपल हम आपको सिखाए थे वही क्वेश्चन है, ये एकदम सेम टू सेम, खाली यहाँ 5 मीटर के जगह पे क्वेश्चन में 20 मीटर आ गया। तो क्या बोले थे, क्या कंसेप्ट सिखाए थे दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन के लिए, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन साइड ढूंढना है और उसमें एक ट्रायंगल का यूज करके उस कॉमन साइड का वैल्यू निकाल लेना है। कॉमन साइड ढूंढिए और एक ट्रायंगल का यूज करके उसका वैल्यू निकालिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, कॉमन साइड ढूंढते हैं पहले। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, दोनों का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, दो ट्रायंगल है, दोनों में ए बी कॉमन है। देख लीजिए ए बी यहाँ पे कॉमन साइड है, तो पहले इसी का वैल्यू निकालिए। क्या बोले थे, कोई भी ट्रायंगल यूज करके जो हम लोग निकाल सकते हैं। आसान किससे लग रहा है, तो लग रहा है कि अगर ए बी सी में हम लोग को थीटा मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा। तो जो आसान लग रहा है वही काम हम लोग करेंगे, करने का तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बच्चे का नाम करण करने गए तो उसका नाम करण थोड़े रख देंगे कि कुछ जो है बढ़िया सोच के रखेंगे, नामकरण करने का मतलब जो है करण नहीं रख देना है नाम। तो यहाँ पे जो है वही कहानी आगे बढ़ाते हैं अब हम लोग चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या मालूम है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग को थीटा मालूम है, थीटा है 45 डिग्री, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर है 20 मीटर। अब बेस जो है निकालना है क्योंकि कॉमन साइड बेस है, तो पी और बी का रिलेशन अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, परपेंडिकुलर 20 है, बेस का नाम ए बी है, ए बी क्रॉस होकर इधर आएगा तो ए बी ही बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ गया 20, ए बी का वैल्यू निकल गया हम लोगों के पास। तो ए बी का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रख देंगे, कितना आया
20 मीटर, ये भी आ गया। अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, टावर का हाइट ये वाला निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो जो निकालना है उसको x मान लीजिए। तो यहां से यहां का लेंथ कितना मान लेते हैं कि ये है आपका x, ये निकालना है। तो वापस से अब दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या मालूम है, थीटा मालूम है 60 डिग्री, इसका बेस मालूम है 20 मीटर, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो बी और पी का रिलेशन लग गया, परपेंडिकुलर यानी ये वाला पूरा निकालेंगे, 20 हटाएंगे, x निकल जाएगा। तो जो है tan थीटा यानी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। परपेंडिकुलर निकालना है तो हम लोग जो है p ही रखते हैं और बेस का वैल्यू 20, तो परपेंडिकुलर आ गया 20√3, यानी पूरा जो AD का वैल्यू आ गया कितना आ गया 20√3 हो गया। AD बराबर AD हो गया 20√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, AD माइनस AD में से AC हटाना है, AC, तो x इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 20√3 माइनस 1। ट्रांसमिशन टावर का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से जो है दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जो है कॉमन साइड निकालिए और कॉमन साइड का वैल्यू एक ट्रायंगल के हेल्प से यूज कीजिए और दूसरे ट्रायंगल में उसी के वैल्यू डाल दीजिए। दो ट्रायंगल का क्वेश्चन कैसे पता करेंगे, दो एंगल का जिक्र अगर क्वेश्चन में है तो दो ट्रायंगल, एक एंगल का जिक्र है एक ट्रायंगल। गजब का जो है टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 60 डिग्री 45 डिग्री, दो एंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, मतलब इतना आसान है, इतना सरल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तो मालूम चल गया, तो फिर से वही कॉमन साइड का वैल्यू दूसरे ट्रायंगल में पुट करना है, तीन काम हो जाएगा। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू के लिए क्या बोले हैं, लाइन बनाना है। तो लाइन बना दीजिए कि एक स्टैचू हो गया, ये इस तरीके से नाम लिख दीजिए इसका कि ए बी हमारा स्टैच्यू है, ए बी, अरे इधर क्या लिख देंगे कि ए बी इज स्टैच्यू, STATU, स्टैच्यू, ए बी इज स्टैच्यू, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये स्टैचू जमीन पर नहीं है, एक पेडेस्टल यानी एक स्टैंड होता है, जैसे ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगा दिए तो ट्राइपॉड पेडेस्टल की तरह काम करता है, चबूतरा जिसको बोल सकते हैं जो है इस तरीके से। तो इसके लिए थोड़ा सा दूसरे कलर का लाइन ले लेंगे पेडेस्टल के लिए। तो ये हो गया हमारा पेडेस्टल हो गया, सेट कर दिए यहाँ पे पेडेस्टल को। इसका जो है लिख लेते हैं, ये सी नाम दे देते हैं और AC हमारा क्या हो जाएगा, पेडेस्टल हो जाएगा, AC इज पेडेस्टल हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू का लेंथ दे दिया है 1.6 मीटर, तो यहां से यहां का हम लोग को हाइट भी मालूम है 1.6, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड भी बनाना है। तो अब हम लोग ग्राउंड बनाते हैं, एंडिंग, यहां से ग्राउंड खींच लिए, ये हमारा ग्राउंड हो गया। इतना बड़ा काहे के लिए खींचना है, इतना जमीन खरीदने में जो है पराने निकल जाएगा किसी का, हो गया। बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे कहीं कोई पॉइंट है, ये मान के चलिए पॉइंट है, यहां से स्टैचू के टॉप के लिए, टॉप ये है स्टैचू का, तो यहां से एक लाइन जो हम लोग खींच लेंगे और ये एंगल बोल रहा है कितना है 60 डिग्री है, इसका एलिवेशन ये है 60 डिग्री। आगे बोल रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप, तो ये है पेडेस्टल का टॉप, एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप के लिए एंगल बना लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, यहां से बन गया ऐसे, ये हो गया।
और इसके लिए जो एलिवेशन है हमारा ये है 45 डिग्री है। उसके बाद रख दीजिए वहीं पे। हाँ, तो AC इज पेडेस्टल, पेडेस्टल का हो गया सारा कहानी। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट निकालना है, तो जो निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे इस तरीके से, ये हमारा x हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है वापस से वही कहानी है कि एक ट्रायंगल का यूज करके कॉमन साइड का वैल्यू निकालिए, दूसरे ट्रायंगल में उसका वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो है कॉमन साइड कौन है हमारा, A B C, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D, चारों पॉइंट का नाम। दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक है आपका ACD, एक ट्रायंगल है ACD और दूसरा ट्रायंगल है आपका BCD है, ACD और BCD। BCD कॉमन साइड कौन है, CD। तो CD का वैल्यू निकालिए, किसी भी ट्रायंगल का यूज करके निकाल लीजिए, बात बराबर पड़ता है। जो है आसान अगर कहीं लग रहा होता है तो यूज कर लेते हैं, और नहीं तो फिर जो है यहाँ पे तो वेरिएबल है, तो कोई भी यूज कीजिएगा, आपको सेम मेहनत है, कोई जो है ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले छोटा वाला ही ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ACD आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ACD। एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ACD हमारा है, थीटा कितना दे दिया है 45 डिग्री, थीटा हमारा 45 डिग्री। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो बेस हम लोग को निकालना है, बेस नहीं मालूम है, नहीं इसको x नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख लेते क्योंकि x पहले ही कुछ लिख चुके हैं, तो इसको y मान लेते हैं, बेस मान लिए y। और आपका जो परपेंडिकुलर है वो है AC, जिसका वैल्यू है x। तो P और B का रिलेशन इसमें लग जाएगा, tan 45 अप्लाई कर देंगे, tan 45 इक्वल टू x बाई y हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, डंग 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 x बाई y, y इधर आ जाएगा, y इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू सॉरी जो आपका x और y दोनों क्या है बराबर है। दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन आया सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब हम लोग चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, और जो अभी फाइंड किए हैं उसका यूज कर लेंगे अगले वाले में। तो जो है सिंपल सा बात हो गया, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है, दूसरा वाला BCD है, तो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में आ गए। BCD ट्रायंगल में क्या करना है, तो BCD ट्रायंगल में थीटा दिया हुआ है, यहां से लिखते हैं, आप लोग को दिखना भी तो चाहिए। थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है, ये पूरा मिला के हो जाएगा 1.6 प्लस x हो जाएगा। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो है 1.6 प्लस x, और बेस आया है x, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर है हमारा 1.6 प्लस x, और नीचे बेस आया है x, क्रॉस करेंगे तो √3x हो जाएगा इधर, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x, x इधर ले आएंगे, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, कट किए 0.8 हो जाएगा, यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से जो है दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो गुरुजी हमको सिखाए वो पूरी तरीके से आप लोग सीख चुके हैं। तो आगे के जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम डालेंगे पूरा सॉल्व करके, एक एक क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में, जो कि आप लोग को जो है जब जरूरत पड़े तब आपके लिए सुविधा एकदम जो है हाजिर रहेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।